Good morning, students. How are you? Fine? I am also fine. Let us start the 7th standard science. Chapter number 6, Physical and Chemical Changes. Part 1st. We have completed 5 chapters. Video of the 5th chapter PDF I will send you later. थोड़ा टाइम लग सकता है बेटा, बट डोंट वरी. वीडियो आपको 4th चैप्टर तक तो मैंने आई होप भेज दिया होगा, ठीक है ना. अब 5th चैप्टर का है तो PDF मैं आपको भेज दूंगी. अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. देखिए, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे. सर्दी का मौसम होता है, फिर गर्मी का आ जाता है, थोड़े टाइम होता है बारिश का आ जाता है, कभी मौसम में बड़ी गर्मी होती है एंड समटाइम्स यू फील वेरी कोल्ड. कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, मतलब एक मौसम चेंज हो गया. अच्छा, आपने पानी है उसको अगर आइस ट्रे में भर के फ्रीज़र में रख दिया तो क्या होता है, आफ्टर 3 to 4 hours इट कन्वर्ट इनटू द आइस. एंड इफ़ यू टेक आउट द आइस ट्रे फ्रॉम द फ्रिज, है आफ्टर विद इन हाफ एन आवर इट कन्वर्ट इनटू वाटर. ये पानी में बदल जाता है. व्हेन यू बॉयल द वाटर इट कन्वर्ट इनटू द वेपर. तो इफ़ यू बर्न द वुड आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू द ऐश, राख में बदल जाती है. तो व्हाट आर दीज आर द चेंजेस. हमारे चारों तरफ जो होने वाले बदलाव होते हैं लाइफ के अंदर. अब कुछ चेंजेस जो होते हैं इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, चेंजेस पढ़ेंगे. देयर आर 2 types of changes. नंबर 1 इज़ द फिजिकल चेंजेस एंड अदर इज़ द केमिकल चेंजेस. तो 2 तरह के चेंजेस होते हैं. अच्छा, चेंजेस में जैसे आपकी मम्मी थी, मम्मी ने क्या किया, रात को दूध जमाया, सुबह वो दही हो गया, ठीक है. अच्छा, दूध का फटना, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट चेंज. राइपिंग ऑफ द फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, मैच्योरिंग ऑफ अ चाइल्ड, ग्रोइंग ऑफ अ चाइल्ड. तो व्हाट आर दीज आर द एग्जाम्पल्स. बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिवन एग्जाम्पल इज फिजिकल और केमिकल. कैसे मालूम करेंगे आप कि फिजिकल है या केमिकल है. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस माने फिजिकल, आपका दिखना, जिस चीज़ को हम बाहर से दिखते हैं वो रिलेटेड होता है आपके फिजिकल चेंज से. माने कि प्रॉपर्टीज सच एज द शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस. फिजिकल चेंजेस, शेप, साइज, कलर, स्टेट, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. तो जब इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस गेट चेंज्ड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट इज द फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज कौन सा होता है, एक ऐसा चेंज जिसके अंदर केवल किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, कोई इसी तरह से कहीं कोई नई चीज नहीं बनती है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज. तो द a change in which only physical property of any substance get changed and no new substance is formed, किसी तरह से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज. देखिए, आपने क्या किया, फिजिकल चेंज है ना. मैं कौन सा एग्जांपल देंगे आप फिजिकल चेंज का. दूध को गर्म किया आपने, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ठंडा हो गया. जब आपने दूध को गर्म किया तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आपने आइस, पानी पीते हो आप, तो पानी को आपने क्या किया, आइस ट्रे में डाला एंड फ्रीज़र में रख दिया. आफ्टर 3 to 4 hours व्हेन यू टेक आउट द आइस ट्रे इट कन्वर्टेड इनटू द आइस. तो इज देयर एनी डिफरेंस इन द वाटर एंड आइस. तो पानी और आइस के अंदर कोई परिवर्तन है क्या, कोई चेंज है क्या, नहीं. एक स्टेट में परिवर्तन आ गया. कौन सा, वन इज अ सॉलिड एंड अदर इज अ लिक्विड. जो आइस है वो आपका सॉलिड स्टेट हो गया, जो आइस तो आपका कौन सा हुआ, सॉलिड स्टेट हो गया. अगर हम बात करें वाटर की तो वो आपका लिक्विड स्टेट है. अगर वाटर को हम लोग बॉइल करते हैं तो वो क्या हो गया, कन्वर्ट इनटू द स्टीम, भाप में बदल गया. है तो पानी ना, सिर्फ उसकी क्या स्टेट चेंज हुई है, उसका स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है. क्या हो गया, स्टेट उसकी चेंज हो गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा. अच्छा, आपने एक बैलून लिया, बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, फुला दिया आपने, एंड आफ्टर दैट टेक आउट द एयर, एयर आपने निकाल दी तो वापस पिचक गया, तो उसका क्या हुआ,
साइज दोनों में अंतर आ गया, कैसे पहले वो बड़ा हो गया फिर वो छोटा हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दीज आर द फिजिकल चेंजेस। अच्छा, अब आपने क्या किया, एक पेपर, कटिंग ऑफ अ पेपर, एक पेपर लिया, बच्चे जनरली क्या करते हैं, पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी कितने बड़े पेपर की थी वही प्रॉपर्टी उस छोटे पेपर की है, उसके साइज में तो चेंज आया बेटा, बड़े से छोटा हो गया। ब्रिंगिंग ऑफ अ ग्लास, ग्लास आपने तोड़ दिया तो क्या हुआ, इतना बड़ा ग्लास है आपने इतना सा कर दिया, इतने इतने से टुकड़े कर दिए, माने क्या हुआ, आपने उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं किया आपने, तो दैट इज़ द फिजिकल चेंज। अब इसी तरह से मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस वाला एक्टिविटी जो 2 है, एक्टिविटी 1 में आपका पेपर को फाड़ने का है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। एक्टिविटी 2 आपको क्या करता है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन अ फिजिकल चेंज। तो वही वाली बात हो गई अपन ने जो रोज़ डेली करते हैं हम इस एक्टिविटी को। तो अब आता है सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, रबर बैंड होता है उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। आपके पास चोटी का रबर बैंड तो होता ही है ना, आज स्ट्रेच करके देखिएगा, पहले हमने स्ट्रेच करके दे दिया, उसका साइज़ बड़ा हो गया, छोड़ा हमने इक्वल आ गया। दूसरा है ग्राइंडिंग ऑफ ए सब्सटेंस, जैसे गेहूँ है आपके हमेशा पिसते हैं, तो है तो वही गेहूँ ना भाई, कोई चेंज तो नहीं आया ना उसमें, सिर्फ उसके स्टेट में ही तो चेंज आया। पहले वो बड़े बड़े थे, मतलब साइज़ में चेंज आ गया, पहले वो बड़े बड़े थे, उसके बाद में वो पाउडर फॉर्म में आ गए। एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम गर्म करते हैं तो वो क्या करती है, फैल जाती है, और ठंडा करते हैं तो वापस अपनी शेप ले लेती है। जैसे आपका एग्जांपल बताती हूँ मैं, लोहे की रिम होती है, लोहे की जो पहिए होते हैं, ये बैलगाड़ी होती है तुमने, जिसके अंदर बैल लगता है और पीछे पीछे गाड़ी चलती है, उसके अंदर पहिए लगते हैं 2 बड़े बड़े साइड के अंदर। तो वो पहिए जो होते हैं वो कैसे रिम होती है, पहिए तो आपके देखा करो, जो चीज़ उसकी ज़मीन से टच होती है वो आपकी कौन सी होती है, रबड़ की बनी हुई होती है, और जो अंदर का सर्किल होता है ना, एक मिनट मैं आपको बता दूँ, ये आपका अंदर का सर्किल है पहिए का, और ये आपकी आउटर काउटिंग है, तो ये तो होती है रबर की, है ना, और ये जो होता है ये सारी आयरन की होती है। तो जब हम इस आयरन के ऊपर रबड़ फिट करते हैं तो क्या करते हैं, आयरन के ऊपर अगर ऐसा होगा या लकड़ी फिट करते हैं, इट मे बी वुड की भी हो सकती है और उसकी भी हो सकती है। जनरली जो छकड़ा गाड़ी होती है ना, काट जो होती है वो हमेशा वुड की होती है, बाकी हमारे सिटी में जो गाड़ियाँ होती है उसके ऊपर रबड़ होता है, तो ये बनी हुई होती है। अब इसके ऊपर क्या होता है, आयरन की ये रिम बनी हुई है, अब इस रिम पे हमको ये चढ़ाना है, तो इसके ऊपर हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, फैलाते हैं, फैलाने के बाद में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये फैल जाएगा, उसके ऊपर हमने वुड की रिम डाल दी, हाँ, उसके बाद में पानी डाल दी तो वो ठंडी हो जाएगी, वापस सिकुड़ जाएगी, तो पहिया क्या होगा, फिट हो जाएगा, वरना वो निकल के गिरेगा। समझ में आया आपको। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आपके मोमबत्ती देखी आपने, वो भी पिघल जाती है, उसके बाद वापस सही हो जाती है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम की करेंगे हम, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती वाला एग्जांपल नहीं लेंगे, वो अलग चीज़ है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वापस पानी आता है, तो ये सर्कुलेशन आपका चलता रहता है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पीस ऑफ आयरन, मैग्नेटाइजेशन, किसी आयरन के पीस को मैग्नेटाइज करना, अगर दूर रख देंगे वापस वो नॉर्मल आ जाएगा। हैमरिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म थिन शीट्स लाइक हैमरिंग एल्यूमिनियम मेटल। अच्छा, आपने वो देखे चांदी के वर्क लगे हुए हैं, मिठाइयों पे लगते हैं, सोने के वर्क भी लगते हैं, मैक्सिमम चांदी के ही लगते हैं, इसी तरह से एल्यूमिनियम की पतली पतली शीट्स बनती है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिजिकल चेंज। हमारे पास एल्यूमिनियम का इतना मोटा था, हमने उसको पीट पीट के इतना बड़ा बना दिया, समझ में आया। इसी तरह से हमारे पास चांदी की इतनी सी डली थी, केवल इतना सा स्क्वायर पीस था, और हमने उसको पीट पीट के बिल्कुल बड़े बड़े वर्क बना दिए उसके, जो हमने मिठाइयों पे लगाए बिल्कुल पतले पतले। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिजिकल चेंज। अब आता है आपका स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म वायर लाइक हैमर कॉपर मेटल टू ऑब्टेन कॉपर वायर्स। अच्छा, मेटल के हमने क्या किए, तार खींचे, सोने के तार खींचते हैं, बिजली में नहीं, जो लाइट फिटिंग होती है अपने घरों में अंदर, तो उसके अंदर कौन से होते हैं, कॉपर वायर होते हैं। तो कॉपर वायर कैसे, इसमें इतना सा कॉपर हुआ और उसको खींच के स्ट्रेच किया बुरी तरह से, मतलब ताकत नहीं लगाई, मशीनों से होता है सारा काम, मेल्ट होते हैं ये, और पूरा का पूरा कॉपर वायर बन जाता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द फिजिकल चेंज। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। कोई भी फिजिकल चेंज होता है तो उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज
जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी शेप, साइज, कलर और स्टेट में ही चेंज आता है एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कहीं कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है रिवर्सिबल, नहीं, रिवर्सिबल हर बार नहीं कह सकते, यू हैव टू यूज जनरली रिवर्सिबल। ऑलवेज रिवर्सिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल, हमेशा रिवर्सिबल नहीं हो सकता वो, ठीक है। और नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस, किसी तरह की कोई एनर्जी उसमें जो होते हैं वो ओवरऑल में एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन और सब्सटेंस रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो उसका केमिकल सब्सटेंस जो फार्मूला होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, वो हमेशा सेम रहता है। जैसे हमने आपको क्या बताया था बेटा कि वाटर है आपका, ये वाटर है आपका, ये कौन सा था, वाटर। अब इसमें आपको किसने, आपने उसको हीट में बदल, किसने, आइस में बदल दिया, ये आइस, तो आइस भी आपका क्या है, वाटर है। अच्छा, इसको अपन ने गर्म किया, चलिए यहाँ पे गर्म करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा, आइस को गर्म करेंगे तो लेट होगा, वेपर बन गई। ये वेपर बन गई, तो वेपर क्या है, वो भी आपकी वाटर ही है, तो कॉम्पोजिशन वाटर वाला ही आएगा, H2O ही है सारा का सारा, कहीं कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल चेंज। सेकंड आता है हमारा केमिकल चेंज। A change in which a new substance is formed, एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है ना, तो विथ डिफरेंट कॉम्पोजिशन, जिसका कॉम्पोजिशन अलग होता है, यानी कि a change in which new substance with entirely different chemical composition and properties, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है, प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड आ केमिकल चेंज। तो एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस इन किसमें, इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल कॉम्पोजिशन में, दोनों में अंतर होता है। आगे समझ में, which is the chemical change, a change in which new substance is formed and the new substance which is formed is differ from the original substance in chemical composition and प्रॉपर्टीज। हो गया, उसका प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग होगा। अच्छा, टू शो, क्या एक्टिविटी 3 है, पेज नंबर 56 देखिए बेटा कि एक्टिविटी 3 है आपका, टू शो दैट इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इसके अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक कॉपर सल्फेट लेना है, आपको वाटर लेना है, एक बीकर लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, आयरन की एक नील माने की लेनी है और एक टेस्ट ट्यूब लेना है। डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, तो हाफ कप ऑफ वाटर, नीला होता भी इसको हम कहते हैं, आधे कप पानी के अंदर आपको, यानी कि आधा कप पानी लेना है एक बीकर के अंदर, उसमें कुछ मात्रा में आपको कॉपर सल्फेट बनाना है, उसके अंदर कुछ बूंदे जो होते हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे आप, ठीक है। टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यू गेट अ ब्लू कलर एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आपको कैसा मिलेगा, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जो होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कॉपर सल्फेट के आपने ले लिया, उसको पानी में आपने डाला, एक कप पानी लिया, बेकर में आपने उसको डाल दिया और उसके बाद में आपने क्या किया, उसके अंदर कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की आपने डाल दी। तो अब उसके बाद में क्या करेंगे, टेक 1 एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, उस एसिडुलेटेड मतलब जिसमें हमने एसिड भी डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला ना, तो उसके साथ में आपने क्या करा, कुछ टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और ड्रॉप अ आयरन नील केयरफुल इनटू इट,
कवर द टेस्ट ट्यूब विद अ पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर हाफ एन आवर। मतलब उस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनाया था हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके अंदर हमने आयरन की नेल डाल दी बिल्कुल धीमे से, और उसके बाद में हमने उसको ढक्कन लगा दिया यानी कि बंद कर दिया, बंद करके छोड़ दिया बिना परेशान किए, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आधा घंटे बाद में हमने क्या होता है, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज टू लाइट ग्रीन। जो ब्लू कलर का सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो ब्लू कलर का था, और आपका किस में बन गया, वो लाइट ग्रीन कलर में बन गया। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया इसके अंदर लाइट ग्रीन के अंदर। और उसके बाद में क्या हुआ था, दूसरा है ब्राउन डिपॉजिट्स इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल। जो आयरन की कील थी, नेल हमने डाली थी, उसके ऊपर ब्राउन कलर का हो गया। उसके अंदर क्या हुआ, द चेंज आर ड्यू टू द केमिकल चेंज बिटवीन द कॉपर एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल। जो आयरन नेल थी और जो एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, उसके कारण चेंज आया। और जो नया सब्सटेंस बना आयरन सल्फेट और कॉपर, क्या नए दो सब्सटेंस बने, आयरन सल्फेट बना आपका, आयरन सल्फेट एंड कॉपर, दो आपके सब्सटेंस बने हैं इसके अंदर यहाँ पर। तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज ग्रीन इन कलर, आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर का हो गया। वेयर इज द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, जबकि जो आयरन के नेल के ऊपर ब्राउन कलर का कुछ डिपॉजिट हुआ वो क्या है, कॉपर है। इसके अंदर हम इस प्रकार से कहते हैं, ये कॉपर प्लस आयरन दोनों ये मिल गए, और यहाँ पे आपका आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो क्या बना यहाँ पे, आयरन सल्फेट बना, और उसके अंदर कॉपर जो था वो अलग हो गया। तो अब देखिए कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट के प्रॉपर्टीज में बिल्कुल अंतर है। यहाँ पर आयरन था, यहाँ पे कॉपर बन गया, बिल्कुल अंतर हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो रिजल्ट क्या निकला, द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट गेट्स कंप्लीटली चेंज्ड। जो भी आपके सब्सटेंसेस थे जो पार्ट ले रहे थे केमिकल रिएक्शन में, वो बिल्कुल चेंज हो गया। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड चेंज इज इरिवर्सिबल, कंपल्सरीली इरिवर्सिबल। तो जो चेंज हुआ वो कंपल्सरीली इरिवर्सिबल हो गया। मतलब इरिवर्सिबल मीन्स वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, यानी हम चाहें कि वापस हमको जो पहले थे वो को वही हमको मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होती है। और उसके बाद में चेंज इन कलर टेक्स प्लेस, और यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एक चेंज भी आ गया। कौन सा आया है कि कॉपर सल्फेट जो था, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर आपका ब्लू कलर का था, जबकि आयरन सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन कलर का हो गया। नाउ कम टू द पेज नंबर 57, एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 के अंदर क्या है, टू शो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज अ केमिकल चेंज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल को जलाएंगे और प्रूव करेंगे दैट दिस इज अ केमिकल चेंज। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको एक पतली सी स्ट्रिप चाहिए मैग्नीशियम रिबन की, एक सैंड पेपर चाहिए, और बुनसन बर्नर चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, वायर की जाली चाहिए आपको, बीकर, डिस्टिल वाटर चाहिए, एंड थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। लाल और नीला जो लिटमस पेपर होता है, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको। तो वी विल टेक इट। मेथड सबसे पहले क्या होगा कि आप 10 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम का रिबन ले लेंगे और उसको सैंड पेपर से बिल्कुल साफ़ करेंगे, ताकि उसके अंदर बाकायदा उसकी मेटल जो है वो शाइनिंग आ जाए। उसके बाद में मैग्नीशियम रिबन को एक क्रूसिबल होता है। क्रूसिबल क्या होता है बेटा, जैसे हम छोटी सी डिश होती है ना, प्लेट जैसे छोटी सी, वैसा होता है, चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, और उसके अंदर कुछ चीज़ को जब लैब में हम केमिकल के साथ में कोई रिएक्शन करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस क्रूसिबल में क्या करेंगे, मैग्नीशियम के रिबन को रख देंगे और उसको हीट करेंगे। ठीक है, टेक द वाइट पाउडर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उसके बाद में, इन अ बीकर कंटेनिंग 20 ml। तो अब जो क्या होगा, द मैग्नीशियम रिबन को जब हम इस तरह से जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन क्या होगा, एक वाइट लाइट देता हुआ जलना स्टार्ट करेंगे और डाइजिंग सी साउंड सी आएगी। ठीक है, और लास्ट में क्या बनेगा, क्रूसिबल जो हमारी प्याली ली थी हमने छोटी सी, उसके अंदर क्या होगा, वाइट कलर का पाउडर मिलेगा। और ये वाइट पाउडर क्या है, ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेंगे हम, 20 ml डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, स्टीयर द मिक्सचर थॉरली, और उस मिक्सचर को हमने बहुत अच्छी तरह से घुमा लेंगे हम उसको, मतलब स्टीयर वेल।
टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ब्लू पेपर लेंगे, रेड लिटमस पेपर कहेंगे। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट फॉर्मिंग वाइट पाउडर। वो तो हो गया बिल्कुल कि वाइट कलर में जला था और वाइट ही उसने पाउडर बनाया। वाइट पाउडर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम का रिबन था वो और उसके पाउडर से बिल्कुल अंतर हो गया, उसके अंदर शेप, उसके जो अपीयरेंस है यानी कि कलर है बिल्कुल चेंज हो गया। ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट टर्न रेड। ब्लू लिटमस पेपर डाला, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब हमने रेड लिटमस पेपर उस सॉल्यूशन में डाला तो वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। और ये शो करता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। वो कौन सा नेचर है उसका, बेसिक नेचर है। डिस्कशन क्या होगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो एयर में बर्न करता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, जुड़ जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसकी हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। ये मैग्नीशियम है और जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाता है। समझ में आ गया आपको। पाउडर, द वाइट पाउडर कैन नॉट बी चेंज इनटू मैग्नीशियम रिबन। देखो वाइट पाउडर है उसको मैग्नीशियम रिबन में नहीं बोलते, यानी कि इरिवर्सिबल होगा। अच्छा, ये चेंज जो है परमानेंट है, यानी कि केमिकल चेंज हो गया। ठीक है। व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने डिजॉल्व किया वाटर के अंदर। देखिए MgO हमने डिज़ोल्व किया वाटर में तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है हमारे पास में, जो एक नया है। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम कौन सा है, केमिकल चेंज है। इसके अलावा बर्निंग मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस अल्ट्रावायलेट लाइट। वन इज़ अ प्रिकॉशन कि जब आप इसको मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो जलते हुए वो अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि लाइट निकालता है। इसीलिए हमको इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ओके, लेट अस फिनिश द चैप्टर। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो। स्टे योर होम, बी सेफ।